आदर्श ग्राम बनने की ओर अग्रसर सिरुआ टप्पा सैंथा। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक में स्थित गांव सिरुआ टप्पा सैंथा आदर्श ग्राम बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यह यहां के ग्राम प्रधान मंगल सिंह परिहार की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज गांव सिरुआ टप्पा सैंथा विकास के नित नए सोपान चढ़ रहा है। प्रधान जी ने न केवल प्रधान पद पर रहकर अपितु प्रधान बनने से पूर्व भी गांव में अनेक विकास कार्य करवाए हैं। आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान मंगल सिंह परिहार से उनकी राजनीतिक यात्रा और गांव के विकास के संदर्भ में। मंगल सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सिरुआ टप्पा सैंथा, विकास खंड सरवनखेड़ा, तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप राजनीति में कैसे हैं? जी, राजनीति हम जो है स्वर्गीय विधायक अजीत कुमार सिंह के समर्थन में रहे, आते जाते रहे, तो उन्हीं से हमें एक ऐसा लगा कि हम भी समाज सेवा करें। कब से कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं सन 98 से, 1998 से। और प्रधान बनने के बाद आपके अनुभव क्या रहे? प्रधान बनने के हमने गांव में पहले भी तमाम विकास कार्य किए, गरीबों को करीब करीब 40 बीघे जमीन समाज कल्याण की दिलवाया। सिरुआ से बैठाना 3 किलोमीटर हमने सड़क बनवाई, गांव में 300 मीटर आरसीसी डलवाया, 500 मीटर हमने जो है ब्लॉक प्रमुख से खरंजा डलवाया और 12 इंडिया मार्क का हैंडपैप माननीय विधायक रामस्वरूप जी गौर से गांव में लगवाए। इस तरह से हमने समाज सेवा का कार्य गांव में शुरू किया। ये बिना प्रधान रहते हुए किया था? बिना प्रधान रहते हुए? ये हम बगैर प्रधान रहते हुए हमने ये किया। विधायक से, ब्लॉक प्रमुख से सहयोग कर लेकर के हम समाज सेवा में लगे ही रहे लगातार। फिर प्रधान बनने के बाद? अब प्रधान बनने के बाद हमने अब भी गांव में जो है 300 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाई है और पंचायत घर का निर्माण करवाया है। इसके बाद में एक तालाब का खुदाई करवाई है और ये सिरुआ से बैठाना वाला रास्ता बनवाया है। ये सब किया और जितने भी गांव के इंडिया मार्क का हैंडपैप उनको सबको मरम्मत करवाया है। अब भी जो आ जाते हैं उनका भी करवा रहे हैं। और आगे का? आगे गांव में अभी वो सरकार की एक मंशा है पेयजल योजना, उसके लिए मैंने प्रस्ताव दिया है शासन को, अभी आया नहीं है। और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं सरकार की? सरकार की योजनाएं, मुख्य योजना यही सबको पेयजल। अभी जो घरगिरी है, कल हमने लेखपाल को लेकर के पूरे गांव सर्वे करवाया है। जिनके घर गिर गए हैं, हमारा एक प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इनको आवास दिलवाया जाए गरीबों को। अच्छा, जो ये योजनाएं चलती हैं सरकार की, उनके लिए फंड कहाँ से आपको मिलता है? फंड कुछ केंद्र सरकार देती है और कुछ राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार? हाँ, दोनों से आता है, अलग अलग होता है। अच्छा, जो योजना केंद्र सरकार ने चलाई उनके लिए आप केंद्र सरकार से? हाँ। उसके बाद जो राज्य सरकार? हाँ। पहले फंड आ जाता है उसके बाद काम होता है कि पहले काम होता है उसके बाद? काम फंड के पहले भी करवा देते हैं और ये देखते हैं कि पैसा तो आएगा ही, आज नहीं कल, तो पहले भी जहाँ जैसी जरूरत समझी लोगों की वैसे करवा देते हैं। अच्छा, जितना वो लोग अलॉट करते हैं पैसा उतना ही देते हैं कि कम? उतना थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाता है तो वो अगले साल बजट में हो जाता है। और सिरुआ से बखरिया तक हमने ये डामरीकरण का कार्य माननीय विधायक विनोद कटियार जी से करवाया, ये भी हुआ है। और आज ही हमने एक लेटर अभी लिखा जिलाधिकारी महोदय को, ये 15 तक PWD से कहा गया कि 15 तक सभी प्रस्ताव दे दिए जाए जो गड्ढा मुक्त सरकार अभी यहाँ से है। इसके लिए 1 किलोमीटर हमारी शेष रह गई सिरुआ तक, उसके लिए भी आज ही हमने ईमेल से प्रार्थना पत्र दिया है डीएम साहब को। ये लोहारी से सिरुआ? लोहारी से सिरुआ। और इसका जो अभी प्रधान की जो सीट थी वो इस बार की आरक्षित सीट थी या अनारक्षित सीट थी? हाँ, अनारक्षित। सवर्ण क्लास से बने ना? हाँ, सामान्य उसको अनारक्षित कहते हैं। और पिछली बार SC थी। SC थी। तो SC में एक चीज हमने ये देखा है कि जब जैसे रिजर्वेशन होता है महिलाओं का, अगर महिला सीट होती है तो ज़्यादातर शासन उनके हस्बैंड या फिर भाई लोग
करते हैं, मतलब महिलाएं कम जाती हैं। करते हैं, लेकिन अब उसमें विराम लग गया है। शासन सरकार की मंशा साफ हो गई है कि जो है वही बैठेगा। इस तरह से ब्लॉक में प्रशिक्षण जब चल रहा था तो हम गए, तो वहाँ तो ये आंकड़ा कि 17 महिलाएं ग्राम प्रधान है और 34 पुरुष प्रधान है। तो महिलाओं की संख्या जिस समय प्रशिक्षण हो रहा था उस समय वहाँ कम थी। तो जब कम थी तो उन्होंने कहा भाई इतनी कम संख्या में कैसे क्या है। तो लोगों ने ये सब पूछा, हर गांव सभा आई थी ताकि ये मालूम हुआ। तो उन्होंने कहा भाई आइंदा आप लोग समझदार, इस तरह की गलती नहीं करें। जिसका अधिकार है प्रशिक्षण, भाई प्रशिक्षण बोलेंगे तो वो, अब आप प्रशिक्षण लेने आए हो। तो आप इस पे विराम लग रहा है। गाँवदारी में थोड़ा लोग है। अभी वीडियो साहब भी आए थे और डीडीओ आए थे, तो उन्होंने जो महिला कर्मचारी हैं, मेट हैं, रोजगार सेवक हैं, तो उनके पति लोग पहुंच गए तो उन्होंने बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि उसकी कमाई खा रहे हो, उनको यहाँ लाने में तुमको शर्म लग रही है। एक तरह से जागरूकता कहीं ना कहीं जागरूकता प्रशासनिक स्तर पर भी आ रही है। हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ नहीं था, उसका भी हमने निर्माण करवाया। और वैसे एक जो भी पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो गांधी दर्शन के हिसाब से हुई थी। हाँ, तो वो आज दिख रहा है कि नहीं कि जो लोग पहले गांधी जी ने बोला था कि लोकतंत्र आम आदमी से चलता है। हाँ। केंद्र में राज्य सरकार जो चलाती है उससे नहीं चलता है। आम आदमी अगर भागीदारी करेगा तो ये बात पंचायत में अभी भी है कि है। अब सुधार धीरे से होगा। कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। वर्चस्व जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ थोड़ा वो है, नहीं बाकी है सुधार काफी हद तक है। पहले की पंचायत और अब की पंचायत में बहुत फर्क है। अब तो समाज में लगभग 80% स्वतंत्र है। लोग अपनी बात कहने के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। और वैसे तो हमने बाकी जानकारी तो पंचायत के डाटा चाहिए। हाँ, यहाँ पे वैसे एक साल में कितनी मीटिंग हो जाती है पंचायत भवन में? 5-6 मीटिंग हो जाती है। 5-6 मीटिंग हो जाती है। और इस साल जैसे जो अभी वित्तीय वर्ष है अभी तक कितनी हुई है 2022-23? अब 2 मीटिंगें 3 तो हो ही गई। अब मार्च से अब तक इन जो भी मीटिंग हुई है उनमें कितने मेंबर्स ने अटेंड की? सारे मेंबर्स ने अटेंड की या फिर कभी 8 कभी 9 को आता जाता रहता है। लोग उसमें आए, वहाँ नोट करवा दिया कि कोई किसान मजदूर है, आपने नोट करवा अपनी समस्या के लिए देख लीजिए। कितने सदस्य? कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं। और उसमें SC/ST मेंबर्स भी हैं? हाँ। SC/ST कितने SC/ST होंगे? उसमें 4 सामान्य हैं, 5 SC हैं और 2 OBC हैं। और लेडीज महिलाएं? उसमें महिलाएं भी तो हैं। कितनी अभी इसमें 1/3 महिलाओं का आरक्षण है। हाँ, तो कितनी महिलाएं होंगी अभी आपके मेंबर? इसमें सामान्य में 2 महिलाएं हैं, SC में भी 2 महिलाएं हैं और OBC में भी 1 महिला है। इस तरह से बनाया गया सिस्टम। इस समय फिलहाल यहाँ पे जो योजनाएं थी वो आप एक बार फिर से दे दीजिए। जो योजनाएं भी चल रही हैं यहाँ पे गांव में भी अभी जो आपने योजनाएं भी ग्राम पंचायत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, सरकार की तरफ से भी एक योजना स्वयं सहायता समूह की बड़ी जोरदारी से वो चल रहा है। पूरे गांव में समूह बना दिए गए हैं। बड़े सबसे ज्यादा वरीयता का काम वही चल रहा है उसका, स्वयं सहायता समूह। और कोई बस एक ही पेयजल वाला चल रहा होगा? हाँ? पेयजल स्वच्छता? हाँ, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। पेयजल के लिए नलकूप वगैरह। लगभग आपको किसी भी कोई भी काम होता है उसमें लगभग कितना फंड मिल जाता होगा? क्या बता रहे? फंड ऐसा है कि जब हम काम करवा के देते हैं तो उसका एस्टीमेट हमारा जेई बनाता है, जो लागत उस पर आती है। इसके बाद में वो जब जेई लिख के देता है कि नहीं काम संतुष्टिकरण है, तब वो वहां से आता है। इसका कोई मानक नहीं कि जितना काम हुआ तो फिर जेई आता है, खुद के हिसाब से नाप करके इतने में इतना पैसा मिलता है। यहाँ पे जो भी वो एक मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं तो ग्राम पंचायत में 100% बनते हैं? हाँ 100%।
पर्यावरण सुरक्षा के लिए पंचायत का क्या है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए सफाई होती है। वृक्षारोपण होता है। हाँ, वृक्षारोपण हुआ था, गर्मी सूखा ज्यादा पड़ा तो वृक्ष सूख गए। और सौंदर्यीकरण वगैरह जो होते हैं, सौंदर्यीकरण के लिए तालाब का हुआ है सौंदर्यीकरण। और अभी एक योजना समझ लीजिए या फिर सरकार की एक मुहिम समझ लीजिए, कायाकल्प एक चल रहा है जहाँ पे जैसे स्कूल वगैरह है। हाँ, कायाकल्प एक विद्यालय हमारा हो गया, एक होना शेष है। तो सब प्रधान के ही कोटे से होता है। हाँ हाँ हाँ। अरे प्रधान जी, एक चीज बताएं कि इतनी सारी योजनाएं गांव में चल रही हैं, हाँ, और लगभग हमें लगता है हर चीज विकास की योजना हर संबंधित हाँ। पेयजल हो, स्वच्छता हो, और हम समझते हैं कि शहरों में भी इतनी योजनाएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, होती भी तो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। इसके बाद भी लोग गांव में क्यों नहीं रहना चाहते? गांव में योजनाएं असुविधा एक तो है, बिजली की हालत बड़ी खराब है, आती नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है, शहर में लोग जा करके रोजगार कमा लेते हैं, ये है सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। हाँ, मतलब एक पलायन जो हो रहा है गांव से बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी की वजह से। अगर ये रोजगार के अवसर उपलब्ध हो ये जाए, आपको उपलब्ध हो जाए तो लोग क्यों भगे? वहाँ बिजली का किराया भी देते हैं, मकान का भी देते हैं, तो वो लोग यहीं भी निवास करें। खेती, अब खेती रोजगार नहीं बनी क्या? ना, खेती में तो लागत से भी ज्यादा लोग कर्जदार हो गए और दैवीय आपदा से सब नष्ट हो गया। अच्छा, आपने एक्चुअली काफी लंबा टाइम गुजारा, आपने गांव में ही गुजारा पूरा जीवन हाँ, अपना, पूरा, हाँ। और लगभग समाज सेवा जुड़े रहते थे, दिमाग भी आपका चारों तरफ, दृष्टि भी रहती होगी, और ग्राम प्रधान हो गए तो सोच भी रहती होगी। हाँ। तो रोजगार किस तरह का यहाँ लाया जा सकता है? कैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सकते हैं? क्या क्या किया जा सकता है अब उसके लिए? रोजगार के लिए जिसे सरकार डेयरी की योजना है, और ये जो है लोगों को ये रनिया है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खोले जाए, यहाँ लोगों को रोजगार मिले तो शायद पलायन रुके। मतलब कारखाने खोले जाएं। हाँ, तो कारखाने से थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि कारखाना कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति वो है, तो इसलिए गांव को अवॉइड करती है, किया जाता है कि गांव क्षेत्र में कम से कम लगाया जाए। और कोई ऐसा विकल्प रोजगार का और क्या काम कर सकते हैं लोग जो गांव में रहकर कर सकते हैं? अब यही फैक्ट्री यही इसमें काम कर सकते हैं। गांव में तो रोजगार तो जैसे भैंस पालन का काम चल रहा है, मुर्गी पालन का काम चल रहा है, इनमें है सब मधुमक्खी पालन का काम चल रहा है, इस तरह की योजनाएं हैं। अच्छा, जो पुश्तैनी काम जैसे कुछ पुश्तैनी काम खेती पाती का रहा, नहीं खेती की जैसे है, कुम्हार का काम हाँ, ये कुम्हार वगैरह अपना काम करते हैं। लेकिन इनको अगर पर्याप्त अवसर दिया जाए तो ये बड़ा काम भी कर ये बड़ा काम दिखावे, ये बात सही है। मतलब सरकार की तरफ से कुछ ऐसा बने कि इनको पर्याप्त, इनके लिए कोई योजना नहीं आती आपके? ना, ये योजना कुछ नहीं। कि जो पुश्तैनी लोग हैं जो अपने अपने पुरातन, इनके लिए इनको अगर प्रोत्साहित किया जाए इनके कामों के लिए, इनके लिए इनको पर्याप्त सुविधा दिया जाए, फंड दिया जाए। हाँ, और तो ये काम करें, सरकार कह रही है, दे नहीं रही। अच्छा, ये तो ऐसे काम है जो गांव में रहकर व्यक्ति कर सकता है। हाँ, जैसे अब ये कुम्हारों की समस्या रहती है, उनको जमीन नहीं मिलती मिट्टी खोदने के लिए। हाँ। आपके यहाँ क्या पोजीशन है? यहाँ पे कुम्हार कुछ है, मिट्टी खोदने के लिए है, आप लोगों ने बड़ा छोटा सा तालाब है, उसको इलाज कर रखा हो, रिजर्व कर रखा हो। और ये कितना साल व्यतीत हो गया एक ग्राम प्रधान के रूप में आपके? 1 साल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 साल 4 महीने। ये 1 साल 4 महीने का समय व्यतीत हुआ आपका। हाँ, और आपने बहुत लंबा समय बिना प्रधान के ही भी किया विकास कार्यों में। हाँ। दोनों का अनुभव क्या रहा है? बिना ग्राम प्रधान के आप ज्यादा दबाव में काम करते थे, या बिना जब प्रधान बन गए तब कुछ दबाव रहता है आपके ऊपर काम का? जब हम प्रधान नहीं थे तब फ्री काम करते थे, अब जब से प्रधान बन गए तो तमाम अधिकारियों पे भी दबाव बना रहता है कि सोच समझ के बात करनी पड़ती है, थोड़ा कि प्रधान है दब करके काम करो। जब हम प्रधान नहीं थे तो फ्री हाथ ऊपर को उठाते थे, अब लोग कहते हैं कि यार हाथ नहीं उठा रहे हो, लड़के काम करा लेते थे। हाँ, अब लड़के नहीं करा पाते, क्योंकि आप उसी वर्ग में एक तरीके से उसी पक्ष में हो गए। हाँ। प्रशासनिक पक्ष में आप उससे निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, ये है पहले हम अपने कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, विधायक से हम धरने पे बैठ जाएंगे, हम ये करेंगे। तो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसा रहता है। हाँ। पारदर्शिता कितनी है काम में, आज सरकारी कामों में? जैसा एक आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं तमाम सारी चीजें हैं जो पारदर्शिता नहीं रहती काम में, फंडिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैकडोर से कुछ ना कुछ डिमांडें होती हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता।
या फिर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा हाँ, है? व्यक्ति के लिए काम ज्यादा अगर गांव में विकास करवाना है तो सांसद और विधायक की निधि है। ये लोग अगर गांव में तो गांव में, जैसे पहले गांव में अम्बेडकर गांव होता था, दीनदयाल उपाध्याय गांव, लोहिया का ग्राम होता था, इनमें शासन एक अलग से किस्त जारी करके विकास करा। इस तरह का गांव हमारा नहीं है, न इस तरह कोई विकास मिला है। फिर भी आपने काफी काम करा है। हाँ, जितना हमने अपने ही अथक प्रयासों से जितना भी कर पाते हैं उतना कर। नहीं, हम ये कह नहीं कह, जैसे कुछ योजनाएं आती हैं जो प्रधान के माध्यम से आती हैं, एस्टीमेट बनता है, कहीं कुछ बनता हाँ है, जी। तो वो तमाम सारे जो आरोप लगते हैं कि नहीं बिना पैसे के आगे फाइल नहीं बढ़ती है, प्रधान बेचारे क्या करें, ऐसा कुछ है क्या? ना वास्तव में ना जी सर। ऐसा कोई अनुभव नहीं है, आपका काम सब पारदर्शिता से होता है कुल मिलाकर। एक तो सबसे बड़ी ये कि अगर आपको लगता है क्या कि जो भी मेंबर्स हैं, जो भी बने हैं, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत है? ना, ना, अलग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। वो सब जानकार होते हैं सब। और एक चीज़ और है कि आपको ऐसा कोई ऐसी चुनौती लगी प्रधान के रूप में कि ये काम अच्छा, मतलब अच्छा नहीं है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया? ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असली में सरकार की मंशा के अनुरूप है। जैसे हमें जो काम मिलता है तो हम गुणवत्ता के हिसाब से काम करते हैं। तो जब आदमी के अंदर चोर नहीं होता तो भय नहीं खाता है, और आप जब चोर रहेंगे तो भय खाएंगे। तो हमारा काम ये चल रहा है कि हम उसमें भले जो कमीशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, कोई शिकायत करे भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, एक चीज और है, चूंकि एक अर्थ युग है, एक बड़ी सामान्य सी बात है, आप पूरा टाइम प्रधानी में देते हैं। हाँ। और सारे लोग का यही रहता है, प्रधान बनने के पहले तो व्यक्ति लगता है, तो जहां से वो बात शुरू होती जो आप कहना चाहते हैं, तो आखिर इसको कैसे मैनेज व्यक्ति कर सकता है? क्या प्रधानों का उसके पास भी अपने खर्चे हैं, उसका भी अपना टाइम, परिवार है, घर है, तो वो अगर समाज सेवा में 24 घंटे जुटा रहेगा तो आखिर आमदनी कहाँ से करेगा वो? आमदनी का तो ये है कि इस समय सरकार जो है आमदनी पहले समय निकाल करके करना पड़ता था। अब गांव की जब जिम्मेदारी मिल गई तो आपको मिले भले कुछ न मिले, अगर जिम्मेदारी लिया तो लोगों की ताने बाने सुनने पड़ेंगे। अब आपको चाहिए से काम करें। मतलब अपना आय का स्रोत कहीं ना कहीं आपका प्रभावित तो होता ही होगा। हाँ भाई, मेनली कोई प्रधान को कोई आमदनी तो उस तरह से नहीं होती है, और आपके अपने काम होंगे वही आपकी आमदनी होगी, आपका अपना खेती है, आपका अपना है, उस तरह। तो क्या ऐसा कुछ होना, जैसे विधायक हैं, सांसद, इनकी बड़ी बड़ी वो तनख्वाहें बनती हैं, तो प्रधान को अभी तक ऐसी चर्चा नहीं उठी कभी कि इनको भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए ताकि ये फ्री माइंड होकर काम कर वो सके? नहीं है, पेट्रोल खर्च, दौड़ भाग में कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, कभी मांग नहीं उठती? प्रधान संघ आपको उठाता नहीं? प्रधान संघ मांग पे कोई विचार नहीं हो रहा है। अच्छा, वही विचार होना टाइम तो वो भी खर्च करते होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से एक प्रधान की हैसियत से? अब हम लोग कहते हैं, मांग करते हैं, सरकार अनसुनी करती है, कुछ कर नहीं रही है। जैसे कौन सी मांग है? अब जिसे प्रधानों पे मानदेय बहुत कम है। मानदेय है? हाँ, कितना है? 5,000 रुपए है महीने का? महीने। अच्छा, ये ज्यादा होना चाहिए। ये ज्यादा हो। और क्या डिमांड आपकी और क्या है चीजें जो गवर्नमेंट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को जानकारी हो? अब गवर्नमेंट को जो गरीबों के मकान गिरे हैं, कहते हैं आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी से देवी आपदा में सब मकान ढेर हो गए। लोग सुबह शाम आते हैं तो हमने कहा लेखपाल को बताया, जाकर के फोटो खिंचवाते हैं, रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। इस तरह से पक्के, जिनके कच्चे मकान हो गए वही गिरे। कच्चे मकान कच्चे। धीरे धीरे पक्के मकानों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है, अब सरकार आवास दे तो बन जाए। ये आवास योजना चला करती, वो नहीं है आपकी इधर? ना, कौन सी आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास। वो अभी उसके नहीं हो रहा है। मैं और मतलब क्या आप समाज से क्या अपेक्षा रखते ग्राम प्रधान होने के नाते? आप समाज से तो समाज से योग करती ही है सरकार। अगर पैसा जितने ज्यादा दे उतने ज्यादा गांव का विकास होगा। गाँव का विकास हो। जो लोग गांव छोड़ के जाना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? अब गांव के छोड़ के जो लोग जा रहे हैं तो उनके पास मजबूरी है, उनका बेरोजगारी है, भाई कोई काम नहीं है, न कोई वो है, तो क्या करें हम लोग? कोई प्लानिंग भी नहीं है ऐसी कि रोका जा सके उनको? रोका जा। तो इस तरह धीरे धीरे गांव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा एक दिन? हाँ हाँ, कम होता जा रहा है जी। आपके गांव में संख्या कितनी होगी, लगभग कितना % आदमी चला गया बाहर? करीब करीब 15% आदमी चला गया है। तीनों गांव को मिला के? तो ये मतलब बड़ी तेज गति से लोग जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। हर साल 2-4 परिवार जाते हैं। जरा अपना वो कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 9984 57 27 47। सांस्कृतिक गतिविधियां कितनी ऐसी हैं आपके गांव में? सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या क्या नहीं है कोई खास। रामलीला तो होती है?
रामलीला गांव में गुटबाजी पार्टीबंदी से शराबी तमाम झगड़े, चुनाव की वजह से, चुनाव जब से हो गया पार्टियां बन गई, तमाम तरह के झगड़े उत्पन्न हुए। अच्छा, उस तरह का उसका कोई सांस्कृतिक उपयोग नहीं, केवल एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए होता है। हाँ। और कोई आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कभी पहल नहीं करते कुछ हो गाँव के बच्चों अब वो गांव में गुटबाजी पार्टीबंदी की वजह से नहीं करते। नहीं, कुछ सरकार की भी होते हैं ना, कुछ सरकारी नहीं कोई। कभी संपर्क नहीं किया सूचना वगैरह से कि आप यहाँ भी कुछ सरकारी कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो? करते हैं, लेकिन वो कहते हैं इंटीरियर में गाँव है, ये वो तमाम। अच्छा, इंटीरियर गाँव इसलिए नहीं हो पा रहा है। अगर कोई इस तरह की प्लानिंग आती है तो आप उसमें सपोर्ट करेंगे? हाँ हाँ।